गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एरर्स, और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है एरर्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ एरर? एरर क्या होता है? हमारे पास एक होती है, मान लीजिए मैं किसी चीज़ को मेज़र कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इस लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ ऐसे, और इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू, ठीक है, जिसके बारे में हमें एक्चुअली पता नहीं होता। और एक होती है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, मान लीजिए हमने इसको मेजर किया और हमारे पास इसकी कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। मान लीजिए कि सपोज इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 6.7 सेंटीमीटर, मान लीजिए सपोज, और ये ट्रू वैल्यू आपको हो सकता है पूरी ज़िंदगी पता ही ना चलेगी क्या है, बट सपोज हम मान लेते हैं कि इसकी जो ट्रू वैल्यू वो 6.7 सेंटीमीटर है, और आपने जो मेज़र किया वो सपोज मेज़र किया 6.65, ये मेज़र किया। तो जो एरर है वो क्या है? वो है मेरी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर, वो मेरा एरर है। ठीक है, तो ये जो एरर है ये दो तरह से आता है। एरर के मतलब टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एरर क्या है। एरर है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, और ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इट शुड बी मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम। ये मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, जितना कम से कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एरर करते हैं हम। टाइप्स ऑफ एरर, हमारे पास दो तरह के एरर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकेंड इज कॉल्ड रैंडम एरर, रैंडम एरर। अच्छा, पहले सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं। सिस्टमैटिक एरर है जो मेरे मेजरिंग सिस्टम में है। ठीक है, एरर प्रेजेंट इन मेजरिंग सिस्टम, एरर प्रेजेंट इन मेजरिंग डिवाइस एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेइंग मशीन है ऐसे, और ये बिना कुछ ऊपर रखे ही, मतलब मान लीजिए कुछ नहीं रखा, और ये स्टिल मेरे को 10 ग्राम मेजर करके देती है। ठीक है, ये 10 ग्राम मेजर करके देती है। जब मैं इस पे 30 ग्राम या मान लीजिए 50 ग्राम मेजर करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास रीडिंग आ गई 50 ग्राम, तो मुझे पता है कि ये एक्चुअल में 40 ग्राम्स मेजर कर रहा हूँ मैं, 10 ग्राम तो इसमें एरर था पहले ही। तो ये जो एरर है, जो मेरे सिस्टम में एरर है, दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, और इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड, एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो इन एरर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि मेरे जो मतलब मेजरमेंट ले रहा हूँ मैं, जो मेरी रीडिंग आ रही है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एररलेस। तो ये मैंने सिस्टमैटिक एरर तो मैं ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। अब ये जो रैंडम एरर है, इनके बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो रैंडम एरर है, इनका सोर्स नोन नहीं होता, मतलब ये अननोन सोर्स से आते हैं। अननोन सोर्स, अननोन सोर्स, जैसे आपने रीडिंग ली, तो सपोज आपने विंडो के पास रख के रीडिंग ले ली, तो वहाँ पे कुछ विंड का इफेक्ट आ गया, विंड के इफेक्ट से आ गया, टेम्परेचर के इफेक्ट से आ गया, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, वो टेम्परेचर की वजह से आ गया। या एक ये तो हो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए। इसमें एक पैरेलैक्स एरर्स भी होते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं उसको। पैरेलैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कुछ मेज़र किया ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 4 ये 5, तो मान लो आपने कुछ मेज़र किया और वो सपोज जिस चीज़ को मैं मेज़र कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ गई ऐसे, तो ये कितना आया? रीडिंग कितनी है ये? तो एक बच्चा बोलता है ये रीडिंग है 5 और 6, ये 4.6 है। दूसरा बच्चा बोलता है ये 4.7 है। एक को लगता है कि ये 6 के ज़्यादा पास है,
और एक को लगता है कि ये 7 के ज़्यादा पास है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स, जो आप पर्सनल एरर की वजह से आप मेजर कर देते हो। और देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे ट्यूब है और इसमें मैंने पानी भर लिया, और पानी में आपको पता है मेनिस्कस बन जाता है, ऐसे ऐसे पानी है ट्यूब में, तो ये मेनिस्कस बन जाता है। कुछ बच्चा यहाँ से मेजर रीडिंग लेता है टेस्ट ट्यूब की, कुछ बच्चा यहाँ से लेता है, तो ये जो डिफरेंस आ गया दिस इज कॉल्ड एरर, दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो ये रैंडम एरर का हमें पता नहीं होता, कई बार क्या मतलब हमें पता ही नहीं होता कि ये रैंडम एरर कहाँ से आ गया। मेरी रीडिंग में एरर हो सकता है और आपको पता ही ना हो कि आपकी रीडिंग में एरर है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है या पैरेलैक्स फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो इनको हमें मिनिमाइज करना होता है। हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो मेरे मेजरमेंट के अंदर। अब हमारी पूरा जो फोकस है वो रैंडम एरर को कम करने में लगा हुआ है। सिस्टमैटिक एरर तो हम कम कर सकते हैं, अब रैंडम एरर को कैसे कम करना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है और इसकी लेंथ है L। सपोज आपने हो सकता है कि आपने स्कूल में ये किया हो कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 1/2π√L/g, ये ठीक है। तो ये इस तरह से ये मेरे पास एक मेथड है कैलकुलेट करने का। सॉरी ये 1/2π नहीं होती, यहाँ पे 2π होता है, 2π√L/g। तो आपको बोलते हैं कि आप एक स्टॉप वॉच लो और जैसे यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया और ये ऑसिलेट करेगा, जैसे 20 ऑसिलेशन हो जाएंगी और यहाँ पे पहुँचेगा ये, तो आप स्टॉप वॉच को बंद कर दीजिए। सपोज किसी बच्चे ने कुछ मिली सेकेंड आगे पीछे कर दिया तो आपके पास वो एरर आ गया उसमें, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं हम इसकी, ताकि जो गलती हमने एक बार की वो दूसरी बार ना हो, ठीक है। ऐसे बार बार हम इसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं ताकि हम इसमें जो आया हुआ एरर है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं। सपोज हमने इसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली R1, R2, R3 एंड सो ऑन, और हमने n बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और इसकी n रीडिंग्स ले ली। और जरूरी नहीं कि हर एक रीडिंग एक जैसी आए, वो अलग अलग आ सकती हैं, मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए 1-2 मिली सेकेंड बच्चे ने पहले इसको स्टॉप वॉच को बंद कर दिया या बाद में बंद कर दिया, तो आपके पास अलग अलग रीडिंग्स आएंगी। हो सकता है विंड चल गई कई बार, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं कि वैक्यूम में जाके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो हो सकता है कि ऐसे कोई हवा आ गई एक बार, वो चेंज कर दिया इसने जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है और हम उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं, यही हमारा मतलब पूरा फोकस है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं। तो हम एक निकालते हैं R एवरेज, इसकी एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज लेने से क्या होगा, R1 + R2 + R3 ऐसे हम लिख लेते हैं और Rn डिवाइडेड बाई n करके इसकी एवरेज आ गई मेरे पास, डिवाइडेड बाई n, एवरेज आपको लेनी आती है। अब ये जो एवरेज आई ना मेरी, ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगी, क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अगर मेरे को किसी रीडिंग पे विश्वास करना होगा कि ये मेरी क्लोज वैल्यू के पास है, तो इनमें से या इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी R एवरेज। इसको मैं मानूंगा कि ये मेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू है। क्योंकि देखिए एक बार आपने एक तरफ एरर ले लिया, दूसरी रीडिंग में आपने दूसरी तरफ एरर ले लिया, तो इस अगर मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड करूंगा तो एरर मिनिमाइज हो सकता है, तो ये मिनिमाइज कर देगा एरर को, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एवरेज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू। इसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू, या हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। अब ये तो मेरे पास मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ है सेकंड, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है कि जो मेरी एवरेज वैल्यू आई वो कितना डेविएट कर रही है हमारी रीडिंग से, ठीक है। डेविएशन ऑफ R एवरेज फ्रॉम
आवर रीडिंग्स, तो मैं ऐसे एब्सोल्यूट एरर निकालता हूँ। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं दैट आर एवरेज माइनस R1। ये जो एरर है दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसीलिए ये जो एब्सोल्यूट एरर मैं निकाल रहा हूँ दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा R1, ठीक है। मतलब जो मेरी एवरेज वैल्यू आई वो कितनी डेविएट करती है मेरी इस वैल्यू से जो मैंने रीडिंग्स ली थी। ऐसे ही आर एवरेज माइनस R2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा R2 एंड सो ऑन। तो ये सारी मेरे एब्सोल्यूट एरर्स आ गए, ठीक है। एक फिर हम एरर्स का भी मीन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास जो मैंने रीडिंग्स ली थी उसका मीन है, फिर मैंने सब रीडिंग्स में कितना कितना एरर आया वो ले लिया। ये मैंने मान के मैंने ये माना कि ये चीज़ है जो आर एवरेज वो क्लोज टू ट्रू वैल्यू है। फिर मैं उन रीडिंग्स में कितना कितना एरर था वो निकाल लिया। अब मेरे पास होता है एक मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर है जो वो क्या है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 एंड डिवाइडेड बाय n। तो इन सब का अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है मीन एवरेज वैल्यू। दिस इज रिटन लाइक दिस डेल्टा R एवरेज, ठीक है। तो जो मैं अब रीडिंग लिखूंगा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी जो रीडिंग है, तो रीडिंग जो एक्सपेरिमेंट की जब मैं लिखूंगा, मान लीजिए ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ली है, तो वो मैं ऐसे लिखता हूं R एवरेज प्लस माइनस डेल्टा R एवरेज, ठीक है। आर एवरेज जो मेरी रीडिंग आती है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद जो हम अपनी फाइनल रीडिंग सबमिट करते हैं उनको ऐसे सबमिट किया जाता है कि आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज भी। जो इसका मतलब ये है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें ये एरर आ सकता है। जैसे मान लीजिए आर एवरेज की वैल्यू आ जाती 6.5 और प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब है कि मेरी जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ वो है 6.5, बट उसमें भी 0.2 का एरर आ सकता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू 6.3 से लेके 6.7 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो 6.5 प्लस माइनस 0.2 ये सही मेथड होता है किसी भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके रिजल्ट सबमिट करने का ये मेथड होता है, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज भी मैटर करेगी। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ मेजर किया, ठीक है, मैंने कुछ रीडिंग ली और जो मैंने फाइनल रीडिंग सबमिट की तो वो रीडिंग आ गई 10 प्लस माइनस 5 सपोज सेंटीमीटर में। तो ये तो एरर ही बहुत बड़ा है। देखिए ये कितना एरर आ गया, मतलब एरर मेरा कितना है, डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय आर एवरेज इंटू 100। तो डेल्टा आर एवरेज आ गया 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये तो मेरा 50% एरर आ गया, ठीक है। ये तो मेरा 50% एरर आ गया। ये तो मेरी रीडिंग बेकार है। तो मैक्सिमम परमिसिबल जो एरर है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो हो सकता है किसी रीडिंग में वो कितना होना चाहिए, 5%। 5% से अगर ज़्यादा मेरा एरर आ रहा है तो वो बेकार रीडिंग है मेरी, ठीक है, वो रिजल्ट बेकार है। तो मेरा परसेंटेज एरर भी मैटर करता है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर हम कैसे लेते हैं, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मेरे पास मेथड है डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय आर एवरेज। मतलब ये जो मैं रीडिंग लिख रहा हूँ ये मेरे पास आर एवरेज है ना, और ये मेरे पास है डेल्टा आर एवरेज। तो मतलब जो मेरी ये वाला एरर है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कितने परसेंट है जो मेरी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है उसके कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास परसेंटेज एरर आ गया, ठीक है, डेल्टा आर एवरेज बाय आर एवरेज इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे हम आप क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए। तो ये परसेंटेज एरर निकालने का मेथड है, ठीक है। और उससे पहले हमने ये एरर निकाला था एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं।
एक चीज हमारे पास होती है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा एक चीज रहेगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर का मतलब यही हो गया कि डेल्टा आर एवरेज बाय डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा आर एवरेज बाय आर एवरेज। मतलब अगर मैं उस चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो परसेंटेज एरर बन जाता है, नहीं तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है। कि भाई जो मेरी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है उसके मुकाबले जो मेरा रैंडम एरर वो आया, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कितना है वो, ठीक है। इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। और ये मेरा परसेंटेज एरर। अच्छा लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, दैट इज मिनिमम वैल्यू an instrument can measure, an instrument can measure, मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे ये स्केल है मेरे पास जो आपका नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो जो लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 1 mm, तो ये 1 mm इसका लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट इसका क्या है, लीस्ट काउंट मतलब ये छोटी से छोटी रीडिंग कितनी मेजर कर सकती है, 1 mm, ठीक है। ऑल्दो ऐसी रीडिंग्स इससे मेजर नहीं की जा सकती क्योंकि ये खुद ही इतना एरर है, ठीक है। ये बात समझ आ जाएगी आपको धीरे धीरे। तो 1 mm इसका लीस्ट काउंट है, या मैं कह सकता हूँ 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो इसका लीस्ट काउंट कहलाती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास वैसे ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे स्केल है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए ऐसा है कुछ, और यहाँ पे मैंने कुछ रख के ऐसे मेजर कर लिया, और ये मान लीजिए 6 है, ये 7 है, तो ये रीडिंग कितनी आ गई, ये आ गई 6.7। अब ये 6.7 में प्लस माइनस 1 का 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई रीडिंग लिखते हैं तो ये ऐसे लिखी जाती है रीडिंग कि भाई ये इंजीनियर की लैंग्वेज है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है, उसमें जब भी आप कोई रिजल्ट सबमिट करते हो तो हम इस तरह से रिजल्ट सबमिट करते हैं कि जब आपने कोई रीडिंग ली तो हमने लिखा ये 6.7 है और प्लस माइनस 0.1 है। इसका मतलब है कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है मैंने उसका ये लीस्ट काउंट लिखते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखा जाता है। तो मतलब कहने का कि ये रीडिंग में 0.1 का एरर आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि 0.1 जैसी 1 mm जैसी इसमें रीडिंग नहीं मेजर करते हम, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 1 mm मेजर करता हूँ, सपोज आई मेजर, सपोज वी टेक अ मेजरमेंट ऑफ 1 mm with this common scale, जो हमारा कॉमन स्केल होता है, इसके साथ अगर मैं ये रीडिंग लेता हूँ तो वो उसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वो लिखूंगा 0.1 प्लस माइनस 0.1, तो ये तो 100% एरर आ गया, ठीक है। जब आप इसका परसेंटेज एरर निकालोगे, परसेंटेज एरर तो कितना आ जाएगा, वो हमने पढ़ा था कि वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं इससे करूँगा तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100, तो ये तो मेरे पास 100% एरर आ गया। तो ये 0.1 की वैल्यू है जो वो इससे नहीं मेजर की जाती, ये वाइज सजेशन नहीं है कि आप इससे इतना मेजर करो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आई कि जब भी मैं कोई मेजरमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने मेजर किया वो लिखता हूँ, प्लस माइनस उसका एक लीस्ट काउंट लिखता हूँ, जिससे मेरे को ये पता चलता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया था उसकी एक्यूरेसी क्या थी। उसकी एक्यूरेसी है 0.1 सेंटीमीटर, कि भाई ये 0.1 सेंटीमीटर से छोटा इसको मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब जो हमने मेजरमेंट की है उसमें 0.1 का एरर आ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेजरमेंट की मैं बात करता हूँ, इसका परसेंटेज एरर कितना आया, परसेंटेज एरर कितना आया इसमें
परसेंटेज एरर आया इसमें 0.1 डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 100। तो अगर आप देखोगे तो ये आ गया मेरे पास 1.49%। तो मतलब ये मेरा परमिसिबल एरर से अंदर अंदर है, तो ये सेफ रीडिंग है मेरे लिए। तो मैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना लेते हैं हम, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना हो सकता है, 5%। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये स्केल कितनी सेफ रीडिंग मेरे को दे सकता है, मतलब कितनी रीडिंग तक मेरे को ये मेजर करना चाहिए कि इससे कम रीडिंग अगर आप मेजर करोगे तो ज़्यादा एरर आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर है 5%, तो 5% डिवाइडेड बाय इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मैं एल मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कुछ भी, ये जो एरर आता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है ना कि आपने मेजर क्या किया। यहाँ पे देखिए 6.7 मेजर किया था तो एरर ये आ गया, और 0.1 मेजर किया था तो एरर ये आ गया। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ आप मेजर करोगे, मैक्सिमम कितनी लेंथ आपको या मिनिमम कितनी लेंथ आपको मेजर करनी चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहें, ठीक है। तो ये मेरे को मिनिमम safe length which can be measured वो निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया 5%। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो कितना आ गया ये 1/50 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस स्केल से 2 सेंटीमीटर से कम चीज को मेजर करते हो तो आपका एरर 5% से ज्यादा आएगा, जो कि समझदारी नहीं है, ठीक है। तो इससे आप मैक्सिमम सेफ मेजरमेंट क्या लेनी चाहिए इस स्केल से, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास मिनिमम सेफ लेंथ है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ विद दिस कॉमन स्केल। तो वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम कल करेंगे, और हम आगे और चीज़ सीखेंगे इसमें एरर में। आज ये बेसिक चीज़ें थी हमारी कि भाई जब हम वो एरर होता क्या है, वो एरर क्यों आता है, एक रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर को तो हम रिमूव कर सकते हैं, बट रैंडम एरर को रिमूव करना मुश्किल है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं। जब हम नंबर ऑफ़ रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एरर मिनिमम होने के चांस होते हैं। जब मैं नंबर ऑफ रीडिंग लेके उसका एवरेज लेता हूँ तो वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास देता है। अब एवरेज वैल्यू आ गई, ठीक है। एवरेज वैल्यू के बाद मैं ये देखता हूँ कि मेरी रीडिंग्स में कितना एरर था, वो निकालने के बाद मैं एरर्स का भी मीन लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपना जब रिजल्ट सबमिट करूँगा तो मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ एरर्स का, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एरर्स का भी मीन ले लेता हूँ मैं। तो ये जो मैं रीडिंग सबमिट करता हूँ फाइनल, वो मैं ऐसे लिखता हूँ कि रीडिंग इज इक्वल टू आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, ठीक है। तो इस तरह से एक रीडिंग सबमिट की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें हमारी काफ़ी काम आएंगी। आपकी एक अच्छी बुक अगर आप उठा के उसके न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल हम आगे पढ़ेंगे इसको, एरर्स को, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है असाइनमेंट में और या इसमें तो प्लीज़ मैसेज कीजिए और मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।